Good morning, student. Welcome back to the next video lectures of quantity analysis for management. Again, this is Ved Prakash. I am an assistant professor in the School of Management, BBD University of Lucknow. The topic that we are going to look today is ethics. ओके क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसा कि अब तक की जो मेरी प्रीवियस वीडियो है हम लोगों ने बेसिकली उसमें क्वांटिटी एनालिसिस फॉर मैनेजमेंट के बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट मॉड्यूल एंड सेकंड मॉड्यूल हमारा पूरी तरीके से कंप्लीटेड है। ठीक है, अब तक हम लोगों ने लास्ट की वीडियो में हम लोगों ने सेट्स के कॉन्सेप्ट देख लिए हैं पूरे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा देख लिया है पूरा। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने पूरी तरीके से लगा लिया है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन में हमने पूरे कॉन्सेप्ट को लगा लिया, जैसे कि रेंज हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज हो गया, क्वार्टाइल डेविएशन आपका हो गया एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मेरी प्रीवियस वीडियो में आप पूरे 2 यूनिट तक फर्स्ट और सेकंड मॉड्यूल के कंप्लीटेड है। आज की वीडियो में हम लोग थर्ड मॉड्यूल अपना स्टार्ट करेंगे। थर्ड मॉड्यूल में आप लोग का बेसिकली 2 चैप्टर है। पहला आपका चैप्टर है मैट्रिक्स एंड सेकंड पोर्शन जो थर्ड मॉड्यूल का जो सेकंड चैप्टर है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा, या सिंपल वर्ड में कहें तो उसको एज ए ग्राफ के थ्रू कैसे हम डेटा को अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है, कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हम ग्राफिकल मेथड के थ्रू कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके वो लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के फिलहाल वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स का बिजनेस में कैसे यूज होता है, कितने तरीके के मैट्रिक्स होते हैं। फिर उस तरीके से मैट्रिक्स से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को देखेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, नाउ अब स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैट्रिक्स की बात करें, ठीक है, तो मैट्रिक्स इज ए कलेक्शन ऑफ अ नंबर अरेंज इनटू अ फिक्स नंबर ऑफ रो एंड कॉलम। Okay. Usually the numbers are real number. In general, matrix can contain a complex number, but we want to see there here. Here the example of matrix, a row and column. अगर हम बात करें मैट्रिक्स की, ठीक है, तो वो क्या करता है, एक अरेंज कर देता है फिक्स नंबर में। ठीक है, आप मैट्रिक्स में बेसिकली क्या होता है कि एक प्रॉपर जो एक नंबर्स होता है वो एक मैट्रिक्स फॉर्म में रहता है। ठीक है, मैट्रिक्स आपका कुछ भी हो सकता है। मैट्रिक्स में भी 2x2 की मैट्रिक्स हो सकती है, मैट्रिक्स में भी 3x3 की मैट्रिक्स होती है। यहाँ पर मतलब होता है कि नंबर्स ऑफ रो एंड नंबर्स ऑफ कॉलम। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर इस मैट्रिक्स को हम 3x3 की मैट्रिक्स बोलेंगे, क्योंकि इसमें क्या है कि आप देख रहे हो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। यहाँ पर 3 रो है और 3 कॉलम है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड 3x3 मैट्रिक्स। कभी कभी हो सकता है 2x3, मतलब कि कभी कभी हो सकता है 2 रो 3 कॉलम हो, कभी कभी 4 रो 3 कॉलम, कभी कभी 3 कॉलम 2 रो। इस तरीके से भी मैट्रिक्स हमारी बनती है। ठीक है, तो आई होप आपको मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि कितने तरीके से मैट्रिक्स होती है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप में हमारा सबसे पहला जो मैट्रिक्स होता है वो होता है रो मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम इंडिकेट कर रहा है कि जहाँ पर सिंपल केवल एक रो होता है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ द मैट्रिक्स हैज ओनली वन रो एंड एनी नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। जहाँ पर केवल एक रो होता है और वहाँ पर कॉलम केवल एक होता है। ठीक है, कॉलम 2 हो सकते हैं, एनी नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम आपके जितने भी नंबर के हो सकते हैं। ठीक है, एनी नंबर ऑफ कॉलम मतलब कि कॉलम आपका 2 3 4 5 हो सकता है, बट रो आपका केवल एक रहेगा। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल 1 2 मतलब रो एक है और कॉलम यहाँ पर कितने हैं, 2 कॉलम है। तो इस तरीके की हम मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकेंड वन इज नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स जैसा कि इसका नाम है, ठीक है, नल मैट्रिक्स को हम जीरो मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स का मतलब होता है जहां पर सभी एलिमेंट्स, ठीक है, एक मैट्रिक्स के अंदर अगर सभी एलिमेंट्स हमारे जीरो होंगे तो उसको हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो कि ये 2x2 की मैट्रिक्स है और इसमें हमारे जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, आपके 0 0 0। ठीक है, तो इसके कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। एनी मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर 0 इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। ओके, नाउ थर्ड कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि इसका नाम है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, जहां पर केवल एक कॉलम होगा और रो कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर देख सकते हो आप एग्जांपल में आपका कॉलम एक है और रो आपके कितने हैं, टोटल 3 रो है। ठीक है, तो
matrix having only one column and any number of row, for example matrix is called column matrix. ठीक है, तो अब यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब हमारे मैट्रिक्स 2 by 2 का होगा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम, कि जहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल के थ्रू देख सकते हो कि आपका क्या है, फर्स्ट रो में क्या है 1 2 एंड आपका सेकंड रो में क्या है 3 4। इस तरीके से फर्स्ट कॉलम में देखिए 1 3 एंड सेकंड कॉलम में आपका क्या है 2 4। तो यहाँ पर आपको ये देखकर समझ में आ रहा होगा इस मैट्रिक्स को कि जहाँ पर 2 रो और 2 कॉलम, तो दैट इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नाउ अब देखते हैं फिफ्थ मैट्रिक्स। फिफ्थ मैट्रिक्स हमारी क्या कह रही है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, ठीक है। अगर हम डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, ठीक है, तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, ठीक है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होंगे वो तो कुछ नंबर में होंगे, बट इसके नॉन डायगोनल जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, आपके जीरो। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो 1 0 0 0 4 0 0 0 6। तो आप देखिए डायगोनल जो जा रहा है वो कुछ नंबर है, बट उसके आसपास जितने भी हमारे नॉन डायगोनल्स हैं वो सब क्या है यहाँ पर जीरो, ठीक है। ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। नाउ स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि a square matrix A is equal to Aij is said to be scalar matrix if, पहला इसमें बताया गया कि इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब इसके जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए, और इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में अगर हम डिफरेंशिएट करें तो दोनों में डिफरेंस ये कहता है कि दोनों के नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे, ठीक है, बट जितने भी इनके डायगोनल एलिमेंट होंगे वो अगर हम डायगोनल एलिमेंट की बात करें तो ये जरूरी नहीं है कि सेम रहे। बट स्केलर मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि दो अगर उनके आसपास जो भी मतलब उनके डायगोनल जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के थ्रू आप समझ सकते हो ये 3 by 3 की मैट्रिक्स है 2 0 0 0 2 0 एंड 0 0 2। तो आप ये देख रहे हो डायगोनल जो है सेम है 2 2 2, बट इसके नॉन डायगोनल क्या है, पूरे 0 0 0, ठीक है। नाउ यूनिट और आइडेंटिफाई मैट्रिक्स। अगर यूनिट और आइडेंटिफाई मैट्रिक्स की हम बात करें, ठीक है, तो ये भी कहीं ना तो कहीं स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स से मिलता जुलता है, ठीक है। बट इसमें डिफरेंस ये कहता है यूनिट मतलब होता है वन, यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो जितने भी हमारे डायगोनल एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, और जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, आपकी जीरो होने चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट ये कहता है। जैसे कि एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, a diagonal matrix is called a unit matrix if all the diagonal elements are 1 and the non diagonal elements are 0, ठीक है। तो एग्जांपल में उसको देख लीजिए 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। तो आप यहाँ पर देख सकते हो आपके डायगोनल में 1 1 1 है और नॉन डायगोनल में आपके क्या है, पूरे 0 0 0, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट आप लोग। नाउ अब इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट मैट्रिक्स है वो है ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि हम क्या करते हैं, जब नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में इंटरचेंज कर दिया जाता है, कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। जैसे इसी कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इफ इन ए गिवन मैट्रिक्स ए वी इंटरचेंज द रो एंड करस्पॉन्डिंग कॉलम, मतलब कि हम रो को उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर देते हैं, ठीक है। द न्यू मैट्रिक्स ऑब्टेन इज कॉल्ड ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जो हमें जो नया मैट्रिक्स मिलता है ट्रांसपोज होने के बाद उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। ट्रांसपोज को हम ए की पावर डैश से भी डिनोट करते हैं, या कई जगह आपको ए की पावर टी की जगह ए की पावर टी पी आपको मिलता है, तो उसका भी मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसको एग्जाम्पल के देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या है, ए बी सी, सेकेंड रो में क्या है आपका डी ई एफ, एंड थर्ड रो में आपका क्या है सी एच आई। तो ये देखिए इसको क्या किया है, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए
पहला रो पे क्या था ABC, तो उसको कॉलम में कर दिया ABC। दूसरा रो पे क्या है DEF, इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दिया DEF। GHI आपका थर्ड रो है, तीसरा कॉलम में इसको कन्वर्ट कर दिया GHI। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब कि जब दी हुई एक मैट्रिक्स को हम इंटरचेंज कर देते हैं, इंटरचेंज मीन्स कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो हमें नई मैट्रिक्स मिलती है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नाउ हाँ, अब ये लास्ट की दो मैट्रिक्स और है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब कॉन्सेप्ट ये कहता है कि a स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल whose एलिमेंट्स बिलो प्रिंसिपल डायगोनल्स आर जीरो इज कॉल्ड अपर ट्रायंगल। अपर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो भी आपके डायगोनल, जो भी आपका एक कह लो एक ट्रायंगुलर होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बाकी इसके अलावा जो भी हमारे नॉन जो इधर उधर होगा वो जीरो नहीं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 0 4 3 5 0 0 6, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपका पूरा जो भी ट्रायंगुलर बनना है वो क्या बनना है, जीरो, वो भी बिलो साइड। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा कहता है अपर ट्रायंगल। लोअर ट्रायंगल का क्या कहता है कि square matrix all whose elements above the principal diagonal are zero is called an lower triangular matrix। ठीक है, मतलब कि जो भी अगर लोअर ट्रायंगुलर में क्या थे एबव का देखते हैं, ऊपर साइड में जो भी आपके ट्रायंगुलर होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जैसे इसको देख लीजिए, आपका 1 0 0 3 4 0 4 7 एंड 6, तो आपका जो एबव में जो ट्रायंगुलर है वो क्या बनना है आपका, जीरो जीरो। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप ये आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग आगे की मैट्रिक्स में बढ़ते हैं कि मैट्रिक्स से रिलेटेड ऑपरेशंस को कैसे परफॉर्म करेंगे, मतलब कि मैट्रिक्स से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारा ऑपरेशंस आता है उसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन का मतलब आप लोग बेसिकली क्लास 2 में पढ़ चुके हैं, क्लास 3 में पढ़ चुके हैं, सबको जोड़ना घटाना आता है। ठीक है, तो हमारी जो आगे का हम मैट्रिक्स में बेसिकली जो हमारे फर्स्ट 4 ऑपरेशंस होंगे, ठीक है, फर्स्ट 3 सॉरी, जैसे कि एडिशन होगा आपको आता है पहले से ही, किसी भी चीज़ को आप कैसे इजीली जोड़ सकते हो, बट मैट्रिक्स में जोड़ना है तो वो थोड़ा सा अलग होगा लेकिन बहुत ईजी होता है। दूसरा सब्सट्रैक्शन, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना, वो भी आप पढ़ चुके हो, बट इसमें हम मैट्रिक्स की तरह माइनस करेंगे। और थर्ड होता है मल्टीप्लिकेशन, कि मल्टीप्लाई करना आपको आता है, वो भी मैट्रिक्स में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो हम लोग इसमें सीखेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में कह रहा है, आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि A इज इक्वल टू 2/2 की मैट्रिक्स है। फर्स्ट क्या कह रहा है, 2 4 5 एंड 6। ठीक है, एंड B इज इक्वल टू 1 0 2 एंड 4। हमें क्या करना है, इन 2/2 की मैट्रिक्स को ऐड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए फर्स्ट, अगर हम बात करें फर्स्ट रो का जो फर्स्ट कॉलम का वैल्यू वो क्या है, 2। इसी तरीके से हम सेकंड मैट्रिक्स में आ जाइए, उसमें क्या है, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 1, तो दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, देन 2 + 1 इज इक्वल टू 3। फिर ऐसे ही आ जाइए फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में, मैट्रिक्स फर्स्ट के लिए बात कर रहे हैं, तो क्या है आपका 4। इसी तरीके से सेकंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम 0, देन 4 + 0 इज इक्वल टू 4। ऐसे ही आ जाइए पहले मैट्रिक्स में, फिर आ जाइए फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 5, और सेकेंड मैट्रिक्स में सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 2, देन 5 + 2 इज इक्वल टू 7। ऐसे आ जाइए लास्ट में फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम में क्या है, 6, और ऐसे सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो में क्या है आपका 4, देन 6 + 4 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो इस तरीके से सिंपल हमने क्या किया, मैट्रिक्स को जोड़ा। इस तरीके से आपको मैट्रिक्स को आगे क्वेश्चंस में जोड़ना होगा। ठीक है, अब मैट्रिक्स में हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा प्रॉपर्टी होता है कम्यूटेटिव लॉ, जिसको हम बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ हमारा ये कहता है कि A + B अगर हम जोड़ते हैं और B + A जोड़ते हैं तो दोनों हमारा क्या होगा, सेकेंड होता है हमारा एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ ये कहता है कि अंडर ब्रैकेट A + B को अगर हम जो भी हमारी वैल्यू आती है उसको हम C में जोड़ देते हैं तो हमारा किसके इक्वल होता है, B + C की जोड़कर हम A से जोड़ेंगे तो वो उसके इक्वलेंट आएगा। और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव लॉ ये कहता है कि A + 0 इज इक्वल टू A इज इक्वल टू 0 + A। ठीक है, तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को प्रूव किया गया है। ठीक है, बस मैं एक ही प्रूव कर रहा हूँ, बाकी ईजी आप प्रूव कर लोगे। ठीक है,
अब जैसे कंप्यूटर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो जोड़ेंगे तो सेम हमारी वैल्यू आकर निकल कर आ गई। जैसे कि ए प्लस बी में आपका क्या है, एक एज क्वेश्चन दिया हुआ, ए इज इक्वल टू 2 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू 1 0 2 4। देन हमें क्या प्रूव करना है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, तो ए प्लस बी में हमने क्या प्रूव किया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, देन 4 7 10, और बी में आपका क्या है 3 4 7 10। तो यहाँ पर दिख रहा है इजली कि दोनों हमारे क्या है, इक्वल है, मतलब कि सेटिस्फाइड कर रहा है। अब आ जाइए दूसरा। अब पहला तो हम लोगों ने एडिशन के कॉन्सेप्ट को देखा। अब हम लोग जो दूसरा कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है हमारा सब्सट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन आपका ये कहता है कि इफ ए इज इक्वल टू 2 4 5 6 एंड बी इज इक्वल टू आपका 1 0 2 4, तो हमें क्या करना है, सिंपल माइनस करना है। वैसे जैसे एडिशन में बताया तो उसी करते हैं इसको भी। सबसे पहले फर्स्ट मैट्रिक्स में आ जाइए। फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 2। सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम क्या है, 1। दोनों को ऐड कर दीजिए, 2 प्लस 1, सॉरी माइनस कर दीजिए, 2 में से 1 गया 1। ऐसे मैट्रिक्स फर्स्ट में आ जाइए, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 4। मैट्रिक्स 2 में फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0, देन 4 माइनस 0 इज इक्वल टू। ऐसे आ जाइए फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 5। सेकेंड मैट्रिक्स में फर्स्ट रो, सॉरी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2, देन 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3, एंड लास्ट में आ जाइए 6 माइनस 4 इज इक्वल टू। तो यहाँ पर ये हमारा सब्सट्रैक्शन इस तरीके से लगेगा। ओके, अब आ जाइए एक क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हमें क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन दिया है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 by 2 की मैट्रिक्स से 2 1 1 2 एंड 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 2 2 1। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले x प्लस वाई इक्वल टू इतना एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू, आपको आई थिंक सॉल्व करना सबको आता होगा कि प्लस माइनस होता है वो कैंसिल हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए x प्लस वाई एंड 2x माइनस वाई, तो y आप देखिए एक प्लस एक माइनस से वो अपने आप को कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, x की हम बात करें, दोनों प्लस में दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या 3x आ गया। हम क्या करेंगे, x प्लस वाई को दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो आपका आ गया 2 प्लस 1 3, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 2 3, 2 प्लस 1 3, 3 3 3। तो आप x को मल्टीप्लाई कर देंगे, अंदर का डिवाइड कर देंगे, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई यहाँ पर, 1 1 1 एंड 1। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, इफ a इज इक्वल टू 2 3 4 माइनस 5 एंड b इज इक्वल टू 8 9 6 एंड 7, तो हमें क्या फाइंड करना है, 4a, ओके, 5b, ओके, 2a प्लस 3b एंड लास्ट वन इज 5a प्लस 3b। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें 4a की, मतलब 4 को a से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, सिंपल। तो 2 3 4 5, देन a इज इक्वल टू, तो अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12, 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16 एंड 4 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 20। ऐसे अगर हम 5b की बात करें, तो 5b 8 9 6 7, देन 5 18 40 45, एंड 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30 एंड 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35। अब ऐसे 2a प्लस 3b, जिसको हम सॉल्व करें तो हमारा जाएगा 28 33 26 एंड 11। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर एडिशन का भी कंप्लीट होता है और सब्सट्रैक्शन का भी कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब तो थर्ड हमें निकालना है मल्टीप्लिकेशन। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट में। ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का केस ये कहता है कि इफ a इज इक्वल टू इतना और b इज इक्वल टू इतना, तो आपको दिख रहा है a में आपकी 3/3 की मैट्रिक्स है, और रो में हम बात करें तो 2/3 की मैट्रिक्स है। मतलब a में 3 रो और 3 कॉलम है, और b की हम बात करें तो 2 कॉलम और सॉरी 2 रो और 3 कॉलम है, सॉरी 2 कॉलम और 3 रो है। ठीक है, 2/3। तो अब हमें क्या करना है, इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है। देखिए मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें दोनों मैट्रिक्स को एक साथ यूज करना होता है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी हमारी मैट्रिक्स का फर्स्ट रो होगा उसको दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हर एलिमेंट्स को। ठीक है,
फिर ऐसे ही मैट्रिक्स ए का फर्स्ट रो मल्टीप्लाई विद सेकेंड कॉलम, ठीक है, मतलब मैट्रिक्स बी के सेकेंड कॉलम के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन। फिर ऐसे ही उसके बाद हमारा फर्स्ट रो का वहां पर रोल जो था वो खत्म हो जाएगा। अब आ जाइए सेकेंड रो पर, फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, फिर ऐसे ही थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कैसे एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए के फर्स्ट कॉलम को उठाएंगे। तो फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा है कि 0 1 एंड 2, ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में आपको दिख रहा है सेकेंड मैट्रिक्स की 1 -1 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू -1 एंड नेक्स्ट 2 इंटू 2। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट रो को हमने क्या किया, फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर, ठीक है। अब आ जाइए उसी, अब तो पहला कॉलम हमारा खत्म हुआ, अब सेकंड कॉलम से निकलना है, ठीक है। तो 0 इंटू -2, 1 इंटू 0 एंड 2 इंटू -1, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहला रो हमारा खत्म पूरी तरीके से। अब मैं सेकेंड रो को परफॉर्म करना है, ठीक है। अब सेकेंड रो में आ जाइए, देन 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -1 एंड 3 इंटू, फिर ऐसे ही सेकेंड कॉलम में आ जाएंगे, 1 इंटू -2, 2 इंटू 0 एंड 3 इंटू -1, ठीक है। अब ऐसे ही थर्ड रो में आ जाइए, 2 इंटू 1, 3 इंटू -1, 4 इंटू, वैसे सेकेंड कॉलम के साथ करेंगे, 2 इंटू -2, 3 इंटू 0 एंड 4 इंटू -1, ठीक है। अब बस जो जैसा प्लस है उसको कर दोगे। तो फर्स्ट से आपका क्या आ जाएगा, 0, 0 से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0, 1 से -1 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4। ऐसे ही सेकंड में आ जाइए, 0 इंटू -2 देन 0, 1 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, 2 इंटू -1 देन इक्वल टू -2। तो ऐसे आपका 1 -2 प्लस 6 -2 प्लस 0 -3, 2 -3 प्लस 3 -4 0 -4, ठीक है। तो आपका यहाँ पर जो मैट्रिक्स बनकर आ गई वो क्या आ गई, 3 -2 5 -5 7 -7, ओके क्लास। तो यहाँ पर इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को लगाएंगे। एक बार फिर से मल्टीप्लिकेशन को रिपीट कर दे रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है ये, और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, ये कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती है क्योंकि जब बच्चे सॉल्व करते हैं होता बहुत ईजी है बट लेंदी होता है, तो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन होती है। तो बस एक दिमाग में अपने बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम मल्टीप्लिकेशन को करेंगे तो हमें जिस दो मैट्रिक्स से मतलब है केवल हमारा पूरा फोकस उन्हीं दो मैट्रिक्स पर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें सबसे पहले मैट्रिक्स 1 के फर्स्ट रो को उठाना है, उसको सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ पूरा मल्टीप्लाई कर देना है, फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ करना है। अगर सपोज दैट ये तो आपका 3/3 की मैट्रिक्स है, कभी कभी आपका 3/3 दोनों होगा, हो सकता है 4/4 हो, 4/4 दोनों मैट्रिक्स हो, तो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आपकी और बढ़ जाएगी। ये तो सिंपल था, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी कभी कभी होता है 5/5 की मैट्रिक्स हो, दूसरा भी 5/5 की मैट्रिक्स हो, तो आपको उतना लंबा मल्टीप्लिकेशन वहाँ पर करना पड़ेगा, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम के साथ, अगर थर्ड कॉलम भी है तो फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ, फिर ऐसे ही सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, और इसी तरीके से थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, थर्ड रो को सेकेंड कॉलम के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन कि मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स के टाइप आपको समझ में आ गए होंगे, और हमने एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। अ, ये भी सिंपल मल्टीप्लिकेशन से ही, ठीक है। ट्रांसपोज करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन का ही अभी फिलहाल में क्वेश्चन लगा है, ट्रांसपोज का इसके बाद लगाएंगे, ठीक है। हाँ, देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर एक है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड b इज इक्वल टू
-1047। तो हमें क्या फाइंड करना है, a प्लस बी, a माइनस बी, 2a प्लस 3b, 2a माइनस 3b, 5a प्लस b। सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। इस बार हम लोग का पूरा पांचों का रिवीजन भी हो जाएगा, मतलब तीनों लोग जो पढ़ा है, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, a प्लस बी निकालना है, ठीक है। तो सिंपल a प्लस बी को हम क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू -1 0 4 एंड 7, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ए और बी को। तो 1 -1 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 0, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 एंड 4 प्लस 7 इज इक्वल टू 11, ठीक है। तो ये आपका पहला हो गया a प्लस बी। अब ऐसे ही a माइनस बी करेंगे, देन a इज इक्वल टू 1 माइनस 1, ठीक है। हाँ, देन a माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, देन 2 हो जाएगा। फिर इसी तरीके से 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, जो कि आपकी माइनस की वैल्यू यहाँ पर आपकी, हाँ, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -1, देन 4 माइनस 7 इज इक्वल टू -3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। अब 2a प्लस 3b, तो देन 2a प्लस 3b क्या करेंगे, 2 इंटू ए कर देंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो इसको 2 से क्या किया है यहाँ पर, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको पूरा, देन तो आपका आ जाएगा, हाँ, तो देन 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4 6 एंड 2 8, ठीक है। तो इस तरीके से जब इसको हम पूरी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट कितना आ जाएगा, -1 4 18 एंड 29। फिर इस तरीके से 2a माइनस 3b, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, 2 को a से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को b से मल्टीप्लाई करोगे और दोनों को माइनस कर दोगे, तो आपका कितना आ जाएगा, 5 4 माइनस 6 13। इसी तरीके से 5a प्लस बी, तो 5 को a से मल्टीप्लाई करना है, b को c में रखना है, ठीक है। और दोनों को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपका कितना आ जाएगा, 4 10 19 एंड 27। फिर इसी तरीके से a माइनस 7b, a को क्या करना है, आपको सिंपल रखना है और b को क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे, 7 से, ठीक है। तो आप जब उसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8 2 -25 एंड -40, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल है, इजी है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा कॉन्सेप्ट की कैसे क्वेश्चंस को लगाएंगे। अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे, वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग के मैट्रिक्स से लेते थोड़े टफ क्वेश्चन होंगे, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। जैसे कि हमें आइस की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, वहाँ पर कुछ हमें प्रूफ करना होगा, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम देखेंगे, उसमें उसमें हम डिटर्मिनेंट देखेंगे कि डिटर्मिनेंट को कैसे हम निकाल सकते हैं, ठीक है क्लास। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने बेसिकली क्या क्या पढ़ा, मैट्रिक्स के कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने देखा, ठीक है। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, मैट्रिक्स के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट को देखा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे रो मैट्रिक्स हमने देखा, नल मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स को हम लोगों ने देखा, स्क्वायर मैट्रिक्स को देखा, डायगोनल मैट्रिक्स को देखा, स्केलर मैट्रिक्स को देखा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखा, ठीक है। ट्रांसपोज को हम लोगों ने देखा, फिर हमने अपर ट्रायंगल को देखा एंड लोअर ट्रायंगल को देखा। फिर इसके बाद हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑपरेशंस किसके इसके परफॉर्म देखे, एडिशंस मैट्रिक्स को कैसे लगाते हैं, सब्सट्रैक्शन को कैसे लगाते हैं, मल्टीप्लिकेशन को कैसे लगाते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए और हम लोगों ने कुछ एक्सरसाइज भी की, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, देन ओके, थैंक यू क्लास।